Good morning, my dear students. How are you? Stay safe at your home and think positive. Today, we shall read about the first chapter of the supplementary book. The name of the chapter is The Lost Child. And before beginning the chapter in English, I would like to teach you in Hindi so that you can understand it rather well. तो सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को इसकी कहानी हिंदी में बता दूं और उसके बाद इंग्लिश में बताऊं। तो द टाइटल इज द लॉस्ट चाइल्ड, यानी बच्चा खो गया है, खोया हुआ बच्चा। इस कहानी में हम देखेंगे कि एक त्यौहार आता है, उस त्यौहार पर मेला लगता है और उस मेले में एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले के लिए जाता है या मेला देखने जाता है। और मेला देखने जब जाता है तो एक सरसों, फूल से लदी हुई सरसों की बहुत बड़ी फील्ड होती है और उसके बगल में मेला लगता है और रास्ता सरसों के खेत से होकर जाता है। लेकिन उसके पहले कुछ खिलौने बिकते हैं। वह बच्चा जो है खिलौने को देखता है और आकर्षित होता है और पीछे मुड़ करके खिलौने को देखता रहता है। माता पिता उसके आगे जाते हैं और वह अपने माता पिता से कहता है, जब उसको माता पिता बुलाते हैं तो वो जो है उधर ही आकर्षित रहता है, पीछे की तरफ देखता है। तो वह माता पिता से कहता है कि आई वांट दैट टॉयज, मैं उन खिलौनों को लेना चाहता हूँ। लेकिन यह भी जानता है कि उसके पिताजी उन खिलौनों को लेंगे नहीं, तो पहले से आंसर जानता है कि पिताजी मना कर देंगे। फिर भी वह कहता है कि आई वांट दैट टॉयज। फिर उसके पिताजी उसको घूर करके देखने लगते हैं, लेकिन उसकी माँ जो है उसके हाथों को पकड़ करके और कहती है कि देखो बेटा, सामने देखो, सामने देखो, कितना बढ़िया फूल से लदी हुई सरसों की फील्ड है। तो जब जाता है सरसों की फील्ड में तो देखता है कि तमाम मधुमक्खियाँ और विभिन्न प्रकार की मक्खियाँ जो है और तितलियाँ उस पर फूल पर मंडरा रही हैं और फूल की सुगंध को लेने के लिए, मधु को चूसने के लिए, और वह उनको दौड़ाने लगता है, उसमें मशगूल हो जाता है, व्यस्त हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसके माता पिताजी उसी खेत में एक कुआं रहता है, कुएं के पास कुछ पौधे रहते हैं झुरमुट जैसे, और उस झुरमुट के नीचे बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बाद उसको बुलाते हैं। तो उनके बुलाने पर फिर बच्चा जाता है और देखता है, जैसे वो उस झुरमुट के नीचे घुसता है, माता पिता के पास पहुंचता है, तो तमाम फूलों की पंखुड़ियां जो है गिरने लगती हैं और वह जो है मारे खुशी के उनको बटोरने लगता है। फिर उसके माता पिता मेले की तरफ चल देते हैं और उसमें उस खेत में तमाम पगडंडियाँ, आइलीज मतलब पगडंडियाँ ही, स्मॉल, वेरी स्मॉल पाथ्स, उसमें तमाम पगडंडियाँ निकली हुई हैं और उनसे हो करके वो लोग जाते हैं और खेत के उस पार सबसे पहले जो है वहाँ मिठाई की दुकान दिखाई पड़ती है। उस मिठाई पर जलेबी, गुलाब जामुन और बर्फ़ी सब रहते हैं। वो बच्चा जो है बर्फ़ी की तरफ देखता है और उसकी पसंदीदा मिठाई बर्फ़ी है और उधर देखने लगता है। माता पिता आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो आकर्षित होकर के पीछे देखता है। फिर उसकी माता पिता बुलाते हैं, उसकी माता जी बुलाते हैं, फिर वो जाता है और कहता है आई वांट दैट बर्फ़ी, मैं उस बर्फ़ी को लेना चाहता हूँ। लेकिन फिर वो जानता है कि उसके पिताजी जो है कहेंगे कि तुम बड़े लालची हो और मना कर देंगे। फिर आगे बढ़ जाता है बेचारा। फिर कुछ खिलौने दिखाई देते हैं, गुब्बारे दिखाई देते हैं विभिन्न कलर के, तो उन गुब्बारों को लेना चाहता है। फिर यह जानता है कि अगर हम कहेंगे तो पिताजी मना कर देंगे, कहेंगे तुम बहुत छोटे हो, अब तुम इतने छोटे नहीं हो कि तुम जो है गुब्बारा खेलो। फिर आगे बढ़ जाता है। इसी तरह से एक जगह मदारी जो है वो सांप को अपनी बीन बजा करके सांप के साथ खेलता है
तो वह वहाँ पर रुकना चाहता है और सुनना चाहता है, लेकिन फिर उसके पिताजी बुलाते हैं और चला जाता है। और इस प्रकार से वह जो है एक राउंड अबाउट जो है झूले जहाँ लगे रहते हैं वहाँ पहुँचता है। उस झूले की तरफ बहुत ज़बरदस्त भीड़ जाती है और वहाँ पर वो जो है वो भी झूला झूलना चाहता है लोगों की तरह से और अत्यंत प्रसन्न है और अट्रैक्टिव हो जाता है इस झूले से। लेकिन उसके माता पिता आगे बढ़ जाते हैं और फिर जब जो है वह पीछे घूम करके देखता है, वो बताना चाहता है कि वो जो है वो भी आनंद लेना चाहता था झूले का और अपने माता पिता को पुकारता है तो माता पिता दिखाई नहीं देते हैं। फिर जो है इधर उधर चारों तरफ देखता है, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, है ना। तो फादर मदर ऐसे कहता है। फिर जब नहीं कहीं दिखाई देते हैं जोर से चिल्लाता है, चीखता है और इधर उधर भागने लगता है और फादर मदर कहते हुए, और देखता है कि बहुत ज़बरदस्त भीड़ जो है एक मंदिर की तरफ चली जा रही है और उस मंदिर की तरफ वो जाता है दौड़ करके अपने माता पिता को ढूंढने के लिए। और लोग जो है उसका ख्याल नहीं करते हैं कि ये बच्चा है, फिर भी लोग कुचलते नहीं है इस नाते कि वो चिल्लाता रहता है, जोर जोर से चिल्लाता है मदर फादर। उसी समय एक व्यक्ति को दया आती है और वह व्यक्ति जो है उसको किसी तरह से झुक करके गोद में उठाता है और उसे चुप कराना चाहता है। वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे माता पिता कौन हैं। और वह जो है और जोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। फिर वो व्यक्ति जो है उसको शांत करने के लिए फिर उन्हीं चीज़ों के पास जाता है, स्नेक चार्मर के पास जाता है, यानी जो मदारी है, सपेरा है, उसके पास जाता है और कहता है कि चलो तुमको बढ़िया बढ़िया जो है गीत सुनाएं, धुन सुनाएं। वो अपने कानों को बंद कर लेता है, बच्चा चिल्लाने लगता है, कहता आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। और इसी प्रकार से गुब्बारे के पास फिर वो लेके जाता है और गुब्बारे की तरफ भी वो जो है अपनी आंखों को बंद कर लेता है और कहता है आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। इसी तरह से अंत में जो है मिठाई की दुकान पर जाता है वो व्यक्ति लेकर के इस बच्चे को और कहता है कि तुम कौन सी मिठाई लेना चाहते हो, ये बर्फी लोगे। उसी बर्फी के लिए वो अपने पिताजी से कहता है लेने के लिए, लेकिन फिर जो है अब जब बर्फी की तरफ कहता है तो जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। तो जिस सामान के पास लेकर के गया था सबको मना कर देता है। और इस प्रकार से अंत में उसके ये आपका जो लेखक है मुल्कराज आनंद ये बताना चाहते हैं कि बच्चों को सबसे प्रिय, इस दुनिया में सबसे प्रिय अपने माता पिता होते हैं। और लेकिन इसकी कीमत बच्चों को तब समझ में आती है जब माता पिता उनसे अलग होते हैं। जब वे अपने माता पिता को छोड़ते हैं तब उनके समझ में आता है कि माता पिता की वास्तव में कीमत क्या होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू द समरी ऑफ दिस लेसन इन हिंदी. Now please be ready to hear the lesson in English. So let us read in English now. So in this story you have seen that there is a festival in a village and a fair has been organized in that village. A parent is going to the village with his child. The child and the parents are not very rich. The child, when he looks at the toys, he says to the father that he wants the toys, but the father does not want to buy it, and he stares at the boy. He refuses to buy the toys. So in this way the boy knows the answer of the father whenever he was attracted to buy anything. For example, he wants to buy the colored balloons, but he knows already that the father would not buy it. The father would say that he was too young to buy the balloons, and he wanted to stay at the snake charmer and he wanted to listen to the noise
when he was playing at the snake, but he knew very well that the father would not be ready to allow him for this. In the same way, he wanted to buy some garlands, some flowers, but he knew that the father would not be ready to buy it. And when he reached at the roundabout, he was much attracted and fascinated toward the roundabout, but he knew very well that the father would not be ready to, to allow him to enjoy the roundabouts. When he said to the father, when he called his parents, there was no answer from the parents. Then he looked behind and he saw that the parents were not there. Then he looked to left, to right, to the front side, and he saw their parents nowhere. Then a very shrill and high pitched shriek came out of his mouth, and he began to wail and weep in very high pitch, and he was running hither and thither in the search of his parents. In this way, he saw that a huge mass was surging toward a shrine, towards a temple. He wanted to see his his father and mother. He was pushing, he was thrusting his way in between the people, and he was crying loudly, "Father, mother, father, mother." But he found his parents nowhere. At that time, there was a person who took pity on this boy, and he stooped, he bent down very hardly, and he took him into his lap, and he wanted to consolate him, he wanted to soothe him, to comfort him, and he was taking to that places like the colored balloons, like the toys, and like the sweet shop, like the flower shops. And he asked the boy time and again to purchase these things so that he could soothe him, he could comfort him. But the boy did not like anything at that time, because the loveliest thing in this world was his parents for him at that time. He needed only his parents, his mother and father, and that is why when he was taken by that person to the balloons, he shut his eyes, and when he was taken to the snake charmer, he turned away his ears, and when he was taken to the flower shop, so he turned his nose from there, and he was weeping on and on. He was wailing shrilly and loudly on, and he was sobbing, crying, and he was saying, "I want my mother, I want my father." And in the last, the person took him to that sweet shop where gulab jamun, barfi, and other sweets were being sold. When the person said to him to buy the barfi, which he wanted already, but he turned his face away from there, and he was sobbing, he was crying loudly, and he was saying, "I want my mother, I want my father." So in this way the story ends, and the writer Mulkraj Anand, who is a good story writer, a novelist also, he says, or he wants to give a message to us, that the parents are the loveliest thing in this world to the child, but the children know the value of their parents only when they are losing them, when they are parting away from them. And this is the most important message of the writer. That is all, my dear students. Thank you very much.